कल्पना और स्वप्न दोनों एक ही जैसे होते हैं। मन का स्थिर हो जाना यानी संसार में जितनी भी कल्पनाएं हैं उन सभी का नष्ट हो जाना। मनुष्य के मन में जितनी अधिक कल्पनाएं चलती हैं वह उतना ही भटकता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक भटकने का कारण मन की हुई कोरी पारी कल्पनाएं हैं। मनुष्य कल्पनाओं के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ है। कल्पनाओं के भंवर में उलझकर मनुष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। उसकी की गई कल्पनाएं साकार होती नहीं हैं और इसी कारण मनुष्य बार बार दुख पाता है। जागते समय भी कल्पना और सोते समय भी कल्पना। जागते समय की गई कल्पनाएं एक सपने की तरह ही होती हैं। सोते समय वो साकार रूप ले लेती हैं और गजब का सुख देती हैं। जैसे ही मनुष्य जागता है तो जागने पर फालतू सोच विचार के अलावा कुछ भी नहीं। अगर मनुष्य की कल्पनाएं नष्ट नहीं होती हैं तो वह चाहे किसी भी तीर्थ धाम चला जाए, कितने भी व्रत उपवास कर ले, अपने साध्य के प्रति कितनी भी साधना कर ले, क्योंकि मन कल्पना करते समय क्षणिक सुख तो प्राप्त कर लेता है किंतु साध्य को प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि मन और साध्य दोनों अलग अलग हैं। मन कल्पनाओं का एक सुंदर सा महल है। कल्पनाएं नष्ट हो जाने पर मन स्वतः ही स्थिर हो जाता है और मनुष्य के अंदर अपने इष्ट का जो भी साध्य है उसका वास हो जाता है। मन में मचलने वाली तूफानी कल्पनाओं का नष्ट हो जाना यानी सब कुछ खत्म हो जाना, बिल्कुल शून्य हो जाना। जब सब कुछ शून्य हो तो उसमें आत्मा का ही वास रह जाएगा। तब ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। और अगर कल्पनाओं का वास मन में निरंतर है तो भ्रम ही भ्रम रहता है, ब्रह्म नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय सिया राम।